हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 8th मैथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 5th की तरह ही है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें डिवाइड का केस है, उसमें मल्टीप्लाई का केस था। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of square number so obtain. यानी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट्स यहाँ भी, क्योंकि जो नंबर लेके आए हैं हम लोग, मतलब इसमें दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको डिवाइड करने से वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करने से, इसके पहले वाले में हम लोग मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते थे, यहाँ डिवाइड करके बनाना है। और जब परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो जो स्क्वायर वो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। यही क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट। तो चलिए बनाते हैं। दो सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स में क्वेश्चन नंबर 6 का, पहला और दूसरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला 6 का है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, वी है नंबर है 252। तो वी है नंबर है 252 है नंबर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में नंबर है 252। तो 252 का हमें क्या करना है, क्वेश्चन आप पूरा लिख ही लीजिए तभी लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन 252 है, देखिए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे वी हैव नंबर है 252 है। तो इसका क्या करें स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा उसी की तरह। 252 का चलिए करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना होने का क्या कंडीशन होता है। यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 ऐसे नंबर होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, या फिर और 0 यहाँ होता तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब फिर ये 3 से होगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा, 3 7 जा 21। अब फिर 7 से होगा, 7 1 जा 7। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका पेयर मिला हमें, इसका देखिए पेयर हमें किस किस का मिला। देखिए इसका पेयर मिला हमें, इसका भी पेयर मिला, इसका ये 7 का पेयर नहीं मिला। तो हम लिखेंगे, देखिए इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 आया। देखो स्टूडेंट्स ये दोनों पेयर में है, ये नहीं है, तो क्या करेंगे, यही स्मॉलेस्ट नंबर है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे, इफ़ वी डिवाइड, स्टेटमेंट लिखना होगा, यहाँ वर्ड्स प्रॉब्लम है। इफ़ वी डिवाइड नंबर 252 by 7, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारा 252 को डिवाइड यदि हम कर देंगे 7 से, तो क्या हमें मिलेगा, क्या इसको हटाइए, इससे डिवाइड कर दिए, यही हट गया, तो क्या 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 हुआ। आप डिवाइड करके देख लेना स्टूडेंट्स, 36 ही होगा। क्या आया हमारा 36। यहाँ पर नहीं लिखे तो नीचे लिख देती हूँ भाई इतना। देन क्या हो जाएगा, 252
डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये तो इससे हटा दिए, 3 9 2 जा 18 2 जा 36 आया स्टूडेंट्स, 36 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा। ये जो 36 है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। छोटा नंबर, डिवाइड के केस में नंबर देखिए छोटा आ जाता है, कोशिएंट इसका ये छोटा आ गया, और उसमें मल्टीप्लाई के केस में प्रोडक्ट यहाँ बड़ा आता है। तो यही बात है, डिवाइड के केस में छोटा नंबर आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, परफेक्ट स्क्वायर। सो क्या करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, सो विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको लिख भी सकते थे ऐसे भी करके, 36 को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू क्या बचा था हमारा, ये क्या बचा, ये इसको छोड़ के बाकी ये इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है ये नंबर। सो देखिए स्टूडेंट्स, तो अब इसका इसी का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो सबसे पहले दो यहाँ पर आंसर पूछा है, एक स्मॉलेस्ट नंबर तो लिखते हैं। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा मिल गया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, दो आंसर यहाँ चाहिए हमें। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये इसका पेयर नहीं बना 7, एक आंसर ये आया स्टूडेंट सबका, और दूसरा एंड क्या बोला है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स ऑफ 10, डिवाइडेड कह रहा है, विच शुड बी डिवाइडेड, सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने 36 फाइंड कर लिया, एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स ऑफ 10, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 को स्क्वायर रूट में डालिए, तो हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, इससे डिवाइड कर दिए ना, बाकी जो बचा वही इसके फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 7 तो हट ही गया। देखिए 2 के बदले 1 बाहर आएगा, 2 इंटू 2, 2 2 के बदले 1 2 है, 2 3 के बदले इंटू 1 3, 2 3 जा 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 ही होता है स्टूडेंट्स। तो दूसरा आंसर ये आया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आया हमारा, 6 आया। तो दो आंसर आ गए स्टूडेंट्स। सो आंसर इसके दो आ गए, आंसर्स आ गए हमारे स्मॉलेस्ट नंबर एक 7 आया, और स्क्वायर रूट जो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया उसका 6 आया। यही दो आपके आंसर्स आ गए। आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ आंसर लिख दिए, ये भी आंसर ही है आपका, या फिर ऐसे करके बताओगे तो ऐसे लिख दो, दोनों आंसर एक जगह लिख दो, या फिर अलग अलग बता ही दिए, एक आंसर ये, दूसरा आंसर हमारा ये आया। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाले 36 का, तो ये 6 आया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 6। तो यही था स्टूडेंट्स आपका पहला सम। दूसरा चलिए बनाते हैं। दूसरा है नंबर 2925 है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी चलिए ऐसे लिखते हैं, वी हैव 2925 है नंबर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, 2925 है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है, 2925 है नंबर, है ना, 2925 है। तो चलिए इसका किससे करें डिवाइड, इसको पहले कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2925 का करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए
इसको प्लस करके देख लेते हैं। 7, 9 + 7 कितना हो गया? 16, 17, 18, यानी 3 से डिविजिबल नंबर है स्टूडेंट्स। 3 से करते हैं छोटा नंबर से। 3 9 जा 27, तो 2 2 22 बचा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। देखो स्टूडेंट्स, अब 3 से होगा क्या? 12 हुआ। 12 + 9 21, अभी भी होगा 3 से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नहीं होगा। अब ये 5 से होगा। 5 6 जा 30 है, और 5 5 जा 25। अब 5 से होगा। 5 13 5 जा 65। अब 13 से ही होगा। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस किस का पेयर मिला हमें? इसका पेयर मिला, इसका मिला, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये इसका पेयर नहीं मिला। तो इसका फैक्टर्स हमें कौन कौन सा मिला? 2925 का आया हमारा 3 × 3 × 5 × 5 × 13 आया। तो यहाँ भी लिखिए ऐसे ही। क्या लिखेंगे हम लोग? इफ़ वी डिवाइड, यहाँ भी ऐसे लिख दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए। आप लिख सकते थे, इफ़ वी डिवाइड नंबर 2925 बाई 13, देन इसका क्वोशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2925 डिवाइडेड बाई 13। तो देखिए 13 को हटा दिए इस ग्रुप से, तो बाकी जो बचा वही इसके फैक्टर्स हो गए। तो 5 × 5 25, 25 9 जा 225 बचा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इतना इज इक्वल्स टू 13 से डिवाइड किया तो 225 हुआ। आप करके देख लेना इसको डिवाइड करके, हमें पता चल गया स्टूडेंट। 13 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा? ये हट गया, तो 5 5 जा 25, 25 और 3 3 जा 9, 25 9 जा कितना होता है? 225 होता है। देखिए, सो ये क्या है? विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 225 इज ए विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ भी लिख दीजिए इसके बारे में, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर दो आंसर यहाँ पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर्स, लिख देते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या मिला यहाँ? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 13 आया। एक आंसर ये आ गया हमारा, और दूसरा एंड बोला है कि डिवाइड करने के बाद जो आता है नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। उसको उसका फिर से स्क्वायर रूट निकालिए, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? डिवाइड करने से 13 से 225। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 को स्क्वायर रूट में डाल दीजिए स्टूडेंट्स। तो हमें फिर से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया यही फैक्टर्स आएंगे। 13 को हटा दीजिए, 13 से तो डिवाइड कर दिए यानी हटा दिए, तो क्या बचा फैक्टर्स इसके? 3 × 3 × 5 × 5 पेयर में मिला हमें। 3 × 3 × 5 × 5 मिल गया पेयर नंबर, और उसको तो हटा ही दिए, तो क्या बाहर निकल के क्या आएगा? 3 × 5, 3 × 5, 3 × 5 आया, 3 5 जा 15 आया। 15 का स्क्वायर 225 होता है। देखो स्टूडेंट्स, यानी 15 आया।
15 का स्क्वायर 225 और 225 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 15 आता है। सो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 225 हमारा आ गया। कितना आया? 15 आंसर आ गया। दो आंसर हम ढूंढ लिए। एक आंसर ये 13 स्मॉलेस्ट नंबर, और स्क्वायर रूट जो नया हमारा मिला परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड करने पर उसका स्क्वायर रूट ये आया। तो दो आंसर आए। यहाँ भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो अगर एक जगह दिखाना है तो। पहला आंसर आया 15 स्मॉलेस्ट नंबर, और नहीं 13 स्मॉलेस्ट नंबर आया ये 13। ऐसे भी लिख के छोड़ दोगे तो चलेगा। यहाँ भी आंसर लिख दी, यहाँ भी लिख दी, दो आंसर 13 एंड 15 आया। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आया स्टूडेंट्स? 13, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाए डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट 15 आया। तो दो आंसर्स आए। तो यही दो आंसर्स थे इसका, ये 7 और 6 आया, इसका 13 और 15 आंसर आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई का केस और डिवाइड का केस। तो रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ अगले सम के साथ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो रिवाइज करिए स्टूडेंट्स।